आधे सांसद और विधायक अपराधी। सो नमस्ते, मैं सोनी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो देश की राजनीति और लोकतंत्र दोनों के लिए बेहद ही अहम है। हाल ही में संसद में एक रिपोर्ट और संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ, जिसने एक बार फिर नेताओं पर आपराधिक मामलों के मुद्दों को सुर्खियों में ला दिया। अब बात करते हैं कि नया विधेयक क्या कहता है। केंद्र सरकार ने संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इसमें साफ प्रावधान है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। यह कदम राजनीति में सफाई की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। आज देश भर में 45% विधायक और 40% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। वहीं कुल विधायकों पर दर्ज मामले में आंध्र प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है। इसके बाद केरल, तेलंगाना और बिहार का नंबर आता है। ये मामला कोई नई नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2009 में 30% सांसदों पर आपराधिक केस थे। गंभीर मामले वाले सिर्फ 14% थे। साल 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 1/3 सांसदों तक पहुंच गया। गंभीर मामलों वाले सांसद लगभग 20% तक पहुंच गए। साल 2019 में 43% सांसदों पर आपराधिक केस और 29% पर गंभीर केस दर्ज थे। साल 2024 के चुनाव के बाद यह आंकड़ा और भी बढ़ी और 40% सांसदों पर केस हैं और 31% पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। जो सबसे चिंताजनक बात है वो है सिर्फ साधारण मामले ही नहीं, बल्कि हत्या, बलात्कार, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों का सामना करने वाले नेताओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। 29% विधायक और 31% सांसद गंभीर मामलों के आरोपी हैं। यह जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR नामक NGO की रिपोर्ट से सामने आई है, जो चुनाव सुधार और नेताओं की पृष्ठभूमि का विश्लेषण करती है। ADR का कहना है कि पिछले 15 सालों में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या 16% बढ़ी है, यानी राजनीति अपराधियों से और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सोचने वाली बात है कि जिस संसद को देश का कानून बनाता है, उसमें हर दूसरा सांसद या विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाला है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में कानून बनाने वालों की नीयत पर सवाल उठते हैं। जनता को साफ सुथरे नेता चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। चुनाव आयोग और अदालतों पर भी दबाव है कि राजनीति को अपराध मुक्त बनाया जाए। केंद्र का यह नया विधेयक एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट देना बंद कर दे और जनता भी वोट डालने से पहले उम्मीदवार की सच्चाई देखकर फैसला लेगी। यह थी हमारे देश के सांसद और विधायक की सच्चाई। कैसे आधे से ज्यादा सांसद और विधायक अपराधों में घिरे हुए हैं और सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। यह मसला हर नागरिक के लिए गंभीर है, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब अपराधी राजनीति से बाहर होंगे। डेली अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम भारत।